क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फेमस बुक का, कुछ फेमस ऑथर्स का नाम पढ़ा था, आपको बताए थे। आज कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको जनरली एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है और ये आपने अच्छे से याद करनी है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो जनरली पूछ भी दी जाती है और आपको पता भी होना चाहिए। तो जो टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी आपको पता है, क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, वो पूरा क्या है, एक टैक्सोनॉमी है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट? वो टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी को तुरील थे, उन्होंने क्या किया, टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया तीन में: अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। कौन कौन सी? अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो तीनों अलग अलग टैक्सोनॉमी है, इनको हम स्टडी करते हैं क्या होती है। अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो जो फर्स्ट है अल्फा टैक्सोनॉमी, कंसर्न विद कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी फील्ड एंड herbarium studies, helping to compile monographs and flora and also in the identifying plant। ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे है जनरली। ये हर्बेरियम के कैरेक्टर्स, हर्बेरियम जो आप फाइल कराते हैं उसमें कैरेक्टर्स कुछ लिखे हैं, उनके बेस के ऊपर फील्ड की जो मॉर्फोलॉजी है, फील्ड में जाके देखा हमने, ठीक है, हर्बेरियम की स्टडीज है, फील्ड की स्टडीज है, या जो ग्रोस मॉर्फोलॉजी है टोटल पूरी किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे जो टैक्सोनॉमी बनाएगी उसे क्या बोलते हैं? अल्फा टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, जो बेस्ट जनरली बेस किसके ऊपर है, वो मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर है। सेकंड कौन सी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी स्टूडेंट्स कंसर्न विद कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड एविडेंस फ्रॉम। ये देखो मॉर्फोलॉजी तो है ही है इसके अंदर, उसके अलावा एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे जेनेटिक्स, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, साइटोलॉजी सेल की बात कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी इंटरनल जो रिएक्शंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, पूरा जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म है उनकी बात कर रहे हैं। इनके बेस पे जो अलग अलग जो डिवाइड किया गया वो कौन सी है? बीटा टैक्सोनॉमी। तीसरी स्टूडेंट्स कौन सी है? ओमेगा टैक्सोनॉमी। Consider all microscopic observation and chemical evidences equal to new systematic based on the phonetic classification। ठीक है, और जितने भी मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी को मिला के, उन सभी को इंक्लूड करके, ठीक है, उसके अंदर हम अलग अलग एवोल्यूशनरी कंसेप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। उन सभी को मिलाकर जो टैक्सोनॉमी बनाई वो कौन सी है? ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो तीन टैक्सोनॉमी है तो ये दी थी। कौन कौन सी? अल्फा टैक्सोनॉमी जनरली मॉर्फोलॉजी के बेस पे है, बीटा टैक्सोनॉमी यहाँ पे हम साइटोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर। तो ये जो तीन टैक्सोनॉमी है, ये स्टूडेंट जनरल डेफिनेशंस है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है और ये आपने अच्छे से इनका स्टडी करना है। उसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, मैंने ये इसलिए बताया पहले क्योंकि एनसीईआरटी में लिखे हुए नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, तो आपने इनको याद करना है। बट एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है, एनसीईआरटी में मिलते नहीं है बट एनसीईआरटी से रिलेटेड है। फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है कोहोर्ट। कोहोर्ट क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम एज विद इन द पॉपुलेशन। एक ही एज की जो पॉपुलेशन का ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? कोहोर्ट बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, साइंटिफिक टर्म है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम एज विद इन ए पॉपुलेशन। एक सेम एज के जो इंडिविजुअल का ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं? कोहोर्ट बोलते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे सिंपेट्रिक स्पीसीज। दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट्स कौन सी है यहाँ पे? सिंपेट्रिक। फर्स्ट हमने कोहोर्ट पढ़ी है, दूसरी कौन सी है? सिंपेट्रिक स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स सिंपेट्रिक स्पीसीज की यहाँ पे हम बात करें तो क्या है सिंपेट्रिक स्पीसीज? जेनेटिकली अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रोसेसिंग द सेम
adjacent area of the geographical distribution. Same or the adjacent area of geographical distribution. अलग अलग इंडिविजुअल जो जेनेटिकली अनरिलेटेड है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, मतलब अलग अलग स्पीसीज है, उनके जीन्स भी अलग अलग हो सकते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, एक ही प्रकार के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रह रहे हैं, इस प्रकार की स्पीसीज को क्या बोलते हैं? सिंपेट्रिक स्पीसीज। दूसरा है एलोट्रोपिक स्पीसीज, जेनेटिकली रिलेटेड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ज्योग्राफिकल स्पीसीज सेम है बट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया क्या है यहाँ पे अलग अलग है। इस प्रकार की स्पीसीज को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एलोट्रोपिक स्पीसीज बोलते हैं। सिंपेट्रिक में जेनेटिकली डिफरेंट है पर एरिया जो है वो सेम है, यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर है पर एरिया क्या है? अलग है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पॉलीटाइपिक स्पीसीज। पॉलीटाइपिक स्पीसीज विद 2 और मोर वेराइटीज। पॉलीटाइपिक कौन सी होती है? पॉली और टाइप, मतलब पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है। टाइप का मतलब दो से ज्यादा टाइप की जो स्पीसीज है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीटाइपिक स्पीसीज, ठीक है, जिनकी वेराइटी ज्यादा हो, सब स्पीसीज उनकी ज्यादा हो, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीटाइपिक स्पीसीज, ठीक है। और मोनोटाइप क्या है? जिनकी कोई भी वेराइटी नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं? मोनोटाइपिक स्पीसीज। जिनकी कोई भी वेराइटी या कोई भी सब स्पीसीज न हो, उनको क्या बोलते हैं? मोनोटाइपिक स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया है, इस चैप्टर का एंड है यहाँ पे। कीज का आपको मैंने बताया कि हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के फिर हम कीज को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार की भी कीज है, काफी सारे टाइप की कीज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी क्या है? अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? जब हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है। अब जो क्यूरिल ने क्या बताया कि अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा को जनरली मॉर्फोलॉजी के बेस पे होती है, बेरियम की स्टडी के लिए, फील्ड की स्टडी के लिए, जनरली टोटल ग्रोथ फील्ड कितनी है मॉर्फोलॉजी की वो देख ली। या बीटा में क्या है? जेनेटिक्स, जेनेटिकली साइटोलॉजी, जेनेटिकली मतलब डीएनए आरएनए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनाटॉमी के सेल किस प्रकार से अंदर से स्ट्रक्चर कैसे हैं, साइटोलॉजी की सेल किस प्रकार की प्रेजेंट है, फिजियोलॉजी के अंदर इंटरनल जो रिएक्शंस है, मेटाबॉलिज्म है, इंटरनल प्रोसेसेस है वो कैसे हैं, इनके बेस पे ये कौन से? बीटा। ओमेगा में क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, फोनेटिक क्लासिफिकेशन है, फोनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बेस पे। और कुछ ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने स्टडी की है, कोहर्ट की, सिंपेट्रिक की, एलोट्रोपिक की। देखो सिंपेट्रिक क्या है? अलग अलग स्पीसीज है पर सेम एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एलोट्रोपिक क्या है? सेम स्पीसीज है पर डिफरेंट एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज की बात करें तो मतलब एक स्पीसीज है, उसके आगे अलग अलग वेराइटीज है और सब स्पीसीज है। मोनोटाइपिक कौन सी होती है? उसकी एक ही है, उसकी कोई वेराइटी या कोई सब स्पीसीज नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये अपनी डेफिनेशंस देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।